जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों ये सेट नंबर 16 होगा। इससे पहले आपको हम 15 सेट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ये आपका एक टेस्ट सीरीज की तरह है। आपको टेस्ट देना है। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से आप 20 का सही जवाब हमको दीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है, एक का ये तो एक का ये। इस तरह से आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लिखते नहीं है, तो इससे आपको ये होगा, अनुभव होगा जो आपका कितना तैयारी हुआ है। और आपको बता दूं, आप लोग के लिए स्पेशल मैथ का क्लास स्टार्ट तो होने ही वाला है। साथ में आप लोग का जो है मुहावरा का, पर्यायवाची शब्द का, विलोम शब्द का, जो हिंदी में पूछा जाता है वो सारी चीज़ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो बन चुका है, बहुत सारे वीडियो अभी आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा गया यहाँ पे शमशीर का पर्यायवाची शब्द है। और पर्यायवाची शब्द कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरवार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका बहुत सारा होता है, जैसे चंद्रहास, खरग, अस्सी, करवार, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द और होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमको तरवार था, इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहा गया है अपने अपने राम, और कॉस्ट में लिखा हो गया है उपन्यास किसकी रचना है। ये अपने अपनी राम जो है चैप्टर, जो कि एक उपन्यास है, ये किसकी रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो ये किसकी रचना है। और आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा जो कि इसी टाइप से आपको कोई भी एक चैप्टर का नाम रहेगा और आपको उसकी रचना के बारे में पूछ लेगा जो इसका लेखक कौन है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवान सिंह। 1 मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवान सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया आत्मशांत का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। आपको अधिक समय हम नहीं देंगे, आप लोग को बस नीचे बताते चलना है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको हम कह रहे हैं आप लोग जाइए चैनल पे, और या प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा बिहार सिविल कोड का, उसमें जाइए। और स्पेशल क्लास इसमें आपको हम 50 मुहावरे एक क्लास में, एक क्लास में 20 मुहावरे करवाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो क्लास जरूर आप देख लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ रोकिंत्र अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि हम लोग के देहाती भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, यही हमसे पूछा गया है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब एक समान दुष्ट प्रकृति वाले है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे जिस व्यक्ति में डाउट नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। अब यहाँ पे भरना है आपको खाली स्थान में, जो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन भराएगा। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धीरज। यानी जिस व्यक्ति में धीरज नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। तो इसलिए धीरज रखना हर चीज़ में आपको ज़रूरत है। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको रखना ज़रूरत है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन
सा है। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए, पक्षी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं, कहा गया कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया था जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यमुना जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यमुना एक नदी का नाम है, न कि जाति का नाम है। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर यमुना हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन है यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सा है यही आपसे पूछा गया। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वेक्षण। ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया वर्क शब्द का विलोम होगा। इसका विलोम शब्द, तो विलोम शब्द का भी क्लास आप लोग को करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए क्लास देखिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ आपको उसमें पूरा डिटेल से आपको बताएं विलोम शब्द किसे कहते हैं और कैसे विलोम शब्द हम लोग याद रखेंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दीपावली के त्योहारों पर माँ ने ... प्रकार के व्यंजन तैयार किए। अब माँ ने कितने प्रकार के, यानी कि क्या यहाँ पे भराना है खाली स्थान में। तो अभी अभी आप लोग का दीपावली भी ख़त्म हुआ है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए। यहाँ पे विविध हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया हरिण का पर्यायवाची शब्द होगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मृग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करें और 4 यहाँ पे दिया गया है। इसमें बताना है कौन शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे महल किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो ये किस भाषा का शब्द है। महल जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका समय ख़त्म है। महल जो है ये आपको एक अरबी भाषा है, अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है 15 नंबर में सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। और आज का सेशन का ये आधा हो चुका है, 15 क्वेश्चन और बच गया है। और आपको देख सकते हैं कितना फास्ट 8 मिनट करीब करीब हुआ है। हाँ, और आप लोग को हम इतना क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं तो आप लोग को भी जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि स्लो चलते हैं तो आप लोग का कमेंट आने लगता है जो फास्ट करवाइए, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल से भी हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। तो सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्याय हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे यह देखिए अरविंद से शिशुविंद्र कैसे सो रहे हैं। ये अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको पूछा गया है। अलंकार के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो व्याकरण का एक स्पेशल क्लास इसका भी दे देंगे। आपको बोले थे शब्द का भी स्पेशल क्लास आने वाला है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्याकरण ऑल करके रखिए। तो 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
उपमा। उपमा जो होगा जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार यहाँ पे लगेगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया, इस कार मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह में अलंकार है। फिर से एक अलंकार पूछा गया, तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ये इसमें कहा गया था जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई एक निशाचर भाग में अलंकार है। यहाँ पर भी फिर से अलंकार पूछा गया, तो आप लोग को इसीलिए बोले हैं जो अगर अलंकार का स्पेशल क्लास चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, जो इसका एक स्पेशल क्लास करवा दीजिए, तो आपको हम स्पेशल क्लास सभी अलंकार के बारे में करवा देंगे। तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति। यानी कि यहाँ पे कहा गया था जहाँ उपमेय का वर्णन रोग सीमा से बढ़कर की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। 19 में कहा गया है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 19 नंबर का, वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चरित्र। और आप लोग को शब्द का एक स्पेशल क्लास हम लेके उससे भी आने वाले हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन कहा गया है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से और कमेंट आप लोग का जब आता है तो हमें मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए आगे का वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। और मैथ का क्लास आप लोग को हम बोले थे जो हम मुंबई टूर पे आ गए थे और अभी भी यहीं पे है, तो कुछ दिन में हम जाने वाले हैं। 25 से 30 तारीख के बीच आप लोग का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा मैथ का, क्योंकि वो आपको बोर्ड पे समझाना है, स्क्रीन पे आप ज़्यादा समझ नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे कहा गया था तत्सम शब्द कौन है 20 में, तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 सही है। पुष्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 21वां क्वेश्चन आपको कहा गया यहाँ पे, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। कौन तद्भव है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आप शब्द के प्रकार में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे तद्भव कौन सा शब्द है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 21 नंबर का, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, चांद। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। 22 नंबर कहा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन है। उम्मीद है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे जो कौन सा सही यहाँ पे है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औषधि। औषधि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है 23 नंबर में, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से ही हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो फटाफट नीचे कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वागीश्वरी। इसका जो होता है वह पर्यायवाची शब्द होता है। और बहुत सारा इसका होता है, भारती, शारदा, बिना पानी, ज्ञानदा, ये सारा इसका क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए 24वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया, दिए गए वाक्य में रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं और यहाँ पे इस जब मिथ्या जो लिखा हुआ मिथ्या, इसके जगह पे क्या यहाँ पे भरना है? कौन सा ऑप्शन
4 ऑप्शन आपको दिखा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगाना है यही आपसे पूछा गया। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असत्य। वेदांती लोग जगत को असत्य समझते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डॉट डॉट हो रहा है। और यहाँ पे क्या भराएगा, इतना तो आप ज़रूर भर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे क्या भरना है। देखिए यहाँ पे जो भराएगा, आपका समय ख़त्म है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चाताप हो रहा है, यानी मुझे अपने कर्मों पे पश्चाताप हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया अनुसूचित बातें के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। एक शब्द कौन होगा यहाँ पे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुसूचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या बनता है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुराग्रह। दुराग्रह गलत, अनुसूचित बात के लिए आग्रह करना है। चलिए आगे क्वेश्चन 27 में कहा गया है जहर का घूंट पीना। बहुत फेमस मुहावरा है, जहर का घूंट पीना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुस्सा मन में दबा लेना। गुस्सा जो है वो मन में दबा लेना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे। कहा गया टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट बताइए जो इस मुहावरे का सही आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साफ इनकार करना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे जो कभी तक अभी तक न आए हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त है, उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन सा शब्द लगा सकते हैं। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनागत, अनागत अभी तक न आने वाले को अनागत कहते हैं। जन्म न लेने वाले को अजन्मा कहते हैं। नगण्य को हम लोग किचन कहते हैं। अनुजा के मतलब छोटी होता है, छोटी बहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया बुध शब्द का विलोम होगा। तो विलोम शब्द बारे आप लोग जरूर क्लास जाके देख लीजिएगा। और आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको कोई भी घाटा नहीं होने वाला है। बिहार सिविल कोड का आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। साथ में आप लोग को इस पे मैथ का और हिंदी का स्पेशल क्लास आपको पूरा करवाया जाएगा और सभी विषय का आपको तैयारी भी करवाया जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर आगे की वीडियो में कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।